In the last class, we were doing projectile. Projectile motion कैसा है? हमारा motion under gravity है. ये कैसा motion है? 2D motion under gravity. Gravity के अंडर कैसा है ये? 2D मोशन है हमारा. 2D मोशन मीन्स ये क्या कर रहा है? एक्स वाई डायरेक्शन में दोनों में साइमल्टेनियसली क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है. और हम इस मोशन को हैंडल कैसे करते हैं? बाय टेकिंग इंडिपेंडेंटली. दोनों डायरेक्शंस को क्या ले लेते हैं? बाय टेकिंग द डायरेक्शंस इंडिपेंडेंटली. इसमें हमने क्या किया था? हम लोगों ने एक प्रोजेक्टाइल लिया, सबसे बेसिक वाला किया था, फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड. ये ग्राउंड टू ग्राउंड, यहाँ से हमने बॉल प्रोजेक्ट किया विद अ वेलोसिटी u at an angle theta, at an angle theta with the horizontal. और इसने यहाँ क्या किया? ग्राउंड पे ही आके हमने इसे क्या कर लिया था? कैच कर लिया था. वी हैव थ्रोन अ बॉल एंड उसी ग्राउंड पे हमने क्या किया? बॉल को कैच भी कर लिया. ठीक है, तो ये कैसा प्रोजेक्टाइल है? हमारा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है ये. और इसमें हमने क्या क्या कैलकुलेट किया था? हम लोगों ने कैलकुलेट किया था टाइम पीरियड ऑफ द प्रोजेक्टाइल. उसे क्या बोला था? टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था? 2u साइन थीटा बाय जी. ठीक है, ये u साइन थीटा क्या था? इसका परपेंडिकुलर y कंपोनेंट इन वेलोसिटी. देखो u था हमारा टोटल वेलोसिटी. इसे हमने क्या किया? दो कंपोनेंट्स में डिवाइड किया, ux एंड uy. वी नो ux कंपोनेंट कितना आया था? u cos थीटा i कैप प्लस u साइन थीटा j कैप. ठीक है, ये दो क्या कंपोनेंट्स आ गए? हमारे वेलोसिटी के कंपोनेंट्स आ गए, u एंड u cos थीटा प्लस u sin थीटा. और दिस इज द टाइम पीरियड. और हमने क्या कैलकुलेशन करी थी? हम लोगों ने कैलकुलेशन किया था h max का. ये हाइट कितनी ट्रैवल करेगा इन बिटवीन. ठीक है, हाइट कितनी होगी इसकी? हाइट के लिए क्या था? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g. ठीक है, यहाँ पे थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड u इज द वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी क्या है उस बॉडी की? उस डायरेक्शन में हमने उसको किस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया है, वहां पे इनिशियल क्या वेलोसिटी है. एंड थर्ड हमने क्या फाइंड की थी? थर्ड वी हैव फाइंड आउट द रेंज. ठीक है, थर्ड हमने क्या फाइंड किया था? रेंज. रेंज इज द डिस्टेंस ट्रैवल इन द एक्स डायरेक्शन. ठीक है, ये क्या था? u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी. ठीक है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी. और हमने किस किस फैक्ट की बात की थी? कि हम अगर हमने रेंज पे कैलकुलेशन किया था, टाइम एंड हाइट ओनली डिपेंड्स ऑन द यू वाई कॉम्पोनेंट. ये दोनों पे डिपेंड कर रहा है हमारा, यू एक्स पे भी कर रहा है एंड यू वाई पे भी कर रहा है. हम लोगों ने बात किया था रेंज मैक्सिमम कब होगा? कौन से एंगल पे हम थ्रो करें एट अ पर्टिकुलर वेलोसिटी की रेंज हमारी क्या है? मैक्सिमम आएगी. हमने डिस्कशन किया था मैक्सिमम कब आती है? थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री और यू कैन राइट पाई बाय 4 रेडियंस. ठीक है, थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, 45 डिग्री एंड पाई बाय 4 रेडियंस. ठीक है, हमने किस में इसको किया? रेडियंस में कन्वर्ट किया. दिस इज द वैल्यू जहां पे हमारी क्या आएगी? रेंज मैक्सिमम आएगी. रेंज क्या आएगी? मैक्सिमम आएगी. और क्या बात की थी? ऐसे दो एंगल्स होते हैं, थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. ये ऐसे दो एंगल्स हैं. ऐसे ये क्या है? हमारे पास दो एंगल्स हैं जहां पे हमारा क्या होता है? theta 1 plus theta 2 is equals to 90 degree. We have two such angles जहां पे ये क्या होता है? Give me a second. जहां पे हमारी रेंज की वैल्यू क्या आती है? रेंज की वैल्यू हमारी सेम आती है. एट एन एंगल थीटा 1 एंड थीटा 2 आई गॉट द सेम रेंज. रेंज की क्या है हमारे पास? सेम रेंज कैलकुलेशन आती है इन दो एंगल्स पे. ये दो एंगल्स कैसे हैं? हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं. दिस वाज द बेसिक प्रोजेक्टाइल जो हमने क्या किया था? डिस्कस किया था. इसके बाद सेकेंड प्रोजेक्टाइल हमने डिस्कस किया था फ्रॉम अ सरफेस. ठीक है, फ्रॉम सम हाइट हमने क्या किया? इसे थ्रो किया. ये ऐसे हमने किया था. तो ये क्या करते हैं? जब ये नीचे आती है तो सेम इसने y डायरेक्शन में भी कुछ मोशन किया, y डायरेक्शन में इसकी डिस्प्लेसमेंट है ये हाइट, और x डायरेक्शन में भी इसने क्या किया? डिस्प्लेसमेंट किया. तो ये क्या है? 2D मोशन है. अगेन ये क्या ले रहा है? एक प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है. और यहाँ से अगर हम एक थ्रो करते हैं, हमने यहाँ क्या किया? हाइट पे थ्रो किया, तो ये हो जाएगा. तो इसमें जस्ट क्या था? हमने स्टार्ट ही कहाँ से किया था?
यू से स्टार्ट किया था, तो टाइम पीरियड कितना आ रहा था, 2u साइन थीटा की जगह क्या आ रहा था, u साइन थीटा बाय जी। एंड u साइन थीटा, ये u साइन थीटा कौन सा कंपोनेंट है, जिस द परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट, ठीक है, द परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अभी तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट 0 है, अगर मैं ऐसे थ्रो करूंगी तो उसे हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। सो दीज वर टाइप्स ऑफ मोशन। अब हम स्टार्ट करेंगे, इसके बाद हम इलस्ट्रेशंस देखते हैं कुछ, और फिर हमें मेन टॉपिक स्टार्ट करना है, प्रोजेक्टाइल ऑन अ प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइन, ठीक है। एक किसी इंक्लाइन पे हमारे प्रोजेक्टाइल को हम प्रोजेक्ट करते हैं, तो क्या आंसर्स आते हैं, कितनी देर लगेगी, कितना रेंज ट्रैवल करेगा, वो कितनी हाइट ट्रैवल्स करेगा। इंक्लाइन क्या होता है, वी नो। देखो ये हमारा नॉर्मल हॉरिजॉन्टल सरफेस है, अगर हम इसे इसके क्या करते हैं, किसी एंगल पे क्या कर देते हैं, प्रोजेक्ट कर देते हैं, इंक्लाइन कर दिया है ये, दिस इज थीटा, द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। इस एंगल हमने क्या किया, इस एंगल पे हमने क्या किया, इसे इंक्लाइन कर दिया है। अब इस प्रोजेक्ट इस पे इस इंक्लाइन पे मुझे यहां से क्या करना है, एक बॉल थ्रो करनी है ऐसे, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइन है, मींस हम लोगों ने जो प्रोजेक्टाइल अलग से हैंडल करना सीख लिया है, उस प्रोजेक्टाइल को और इंक्लाइन को हमें पता है इंक्लाइन पे क्या चेंज होता है, इन सब का कंबाइन करके क्या किया है, हमें हमें ये डिस्कस करना है, ठीक है। हमने प्रोजेक्टाइल तो डिस्कस कर चुके हैं, हम लोग प्रोजेक्टाइल हम डिस्कस कर चुके हैं। इस प्रोजेक्टाइल पे अगर जब ये नॉर्मल हमारा नॉर्मल प्रोजेक्टाइल करते हैं, तो यहाँ क्या होता है, ए वाई किसके इक्वल हो जाता है, जी के इक्वल हो जाता है, एंड ए एक्स कितना रहता है, 0। मोशन अंडर ग्रेविटी स्टिल जो मेरा ए टोटल है वो किसके इक्वल रहता है, ए के। द टोटल एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन द बॉडी इज स्टिल जी, द मोशन द ग्रेविटेशन अट्रैक्शन ओनली। ओके, ए वाई और कॉम्पोनेंट किस में जाता है उसका, ए वाई कॉम्पोनेंट में। अगर कोई बॉडी अब किसी इंक्लाइन में रख देते हैं, तो इसके ऊपर क्या हमारा ग्रेविटेशन कांस्टेंट लगता है, देखो ये एंगल थीटा है, इस पे वेट कहाँ लग रहा होगा, मास mg तो नीचे ही लग रहा होगा, mg ये नीचे लग रहा है। पर हम कौन सी डायरेक्शन ले लेते हैं, हमने ये किया है, अगर मुझे इसको दो डायरेक्शन में क्या करना है, डिवाइड करना है, एक तो अलोंग द इंक्लाइन और एक परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। एक अलोंग द इंक्लाइन करना है ये, ठीक है, एक अलोंग द इंक्लाइन डायरेक्शन हो गई, एक परपेंडिकुलर टू द क्या डायरेक्शन हो गई, एक तो हो गई अलोंग द इंक्लाइन और दूसरी डायरेक्शन क्या हो जाएगी मेरी, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन। हमने एक्सिस क्या चेंज कर दी, अब एक्सिस चेंज कर दी, इंक्लाइन को हमने एक्स एक्सिस मान लिया। तो इस कंपोनेंट जी का कौन सा कंपोनेंट इस साइड आ रहा है, कैन एनीबॉडी आंसर दिस, जी का कौन सा कंपोनेंट इस साइड आएगा, इट विल बी जी कॉस थीटा और जी साइन थीटा। हमें सिर्फ रेजोल्यूशन ऑफ एंगल जी करना है, कि यहाँ पे जो जी है हमारा वेट एम जी लग रहा है, ठीक है, एम जी तो वेट लग रहा है। अगर मैं सिर्फ एक्सेलरेशन की बात करती हूँ कि इस एंगल पे क्या लग रहा है, यहाँ पे डायरेक्शन में आ रहा है जी, तो इस कंपोनेंट में इसका क्या फैक्टर होगा, इस कंपोनेंट में क्या फैक्टर होगा, ठीक है, कॉस, ठीक है, कॉस कौन सा वाला आएगा, ये वाला। देखो अब ये थीटा है और ये राइट एंगल बन रहा है, ये 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा, देखो ये 90 माइनस थीटा। अब ये भी क्या था, थीटा था, परपेंडिकुलर है, तो ये कितना हो गया, थीटा। तो देखो ये क्या बना रहा है, इसके साथ ये क्या बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, जी इस एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो वी कैन से कि इधर क्या लग रहा है, जी कॉस थीटा लग रहा है, और इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है, जी साइन थीटा लग रहा है, ठीक है। अलोंग द इंक्लाइन क्या लग रहा है, अलोंग द इंक्लाइन मेरा जी साइन थीटा एक्सेलरेशन लगती है किसी भी बॉडी पे, और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन क्या लग रही है, जी कॉस थीटा लग रही है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इन दोनों को कंबाइन करके एक क्या प्रोजेक्टाइल पढ़ना है, प्रोजेक्टाइल ऑन द इंक्लाइन। दिस इज द फाइनल टॉपिक ऑन द प्रोजेक्टाइल, ठीक है। अब इसकी इलस्ट्रेशंस देख लेते हैं हम लोग।
टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन जो हमने कर चुके हैं यहाँ पे, बस उसका क्या है, सी द इलस्ट्रेशंस, इट विल गेट मोर क्लियर एंड देन वील डू सम क्वेश्चंस हियर ओनली, ठीक है। एंड आफ्टर दैट हम क्या चलेंगे, प्रोजेक्टाइल ऑन द इंक्लाइन की क्या देखेंगे, इलस्ट्रेशंस देखेंगे। तो हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है ये हमारा, कि एक हाइट से किसी ग्राउंड पे क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं। Height to ground projectile for horizontal projection. It is the motion of particle when it is projected horizontally from top of a tower. If particle is projected from height h, its time of flight t is equal to under root 2h by g. If speed of projection is u, its range r is equal to ut equals to u under root 2h by g. यहाँ क्या किया है हमने, हाइट h से किसी प्रोजेक्टाइल को क्या किया है हमने, प्रोजेक्ट किया है विद एन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u, ठीक है। तो ये कितनी रेंज भी, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा रेंज हो जाएगा, कितना हाइट ट्रेवल करता है, दैट इज h। तो टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से यहाँ आने में इसे कितना टाइम ऑफ फ्लाइट लगा, दैट इज 2h by g। कितना है वो, 2h by g। एंड ये रेंज है, रेंज क्या आ जाएगी, इस डायरेक्शन में इसका क्या वेलोसिटी था इनटू द टाइम पीरियड, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा रेंज का फॉर्मूला हो जाएगा। इफ यू वांट टू नोट इट डाउन, आई एम वेटिंग फॉर 1 मिनट, ठीक है। यू कैन जस्ट नोट आउट द फॉर्मूलाज, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आई हैव स्टार्टेड विद दिस क्वेश्चंस ओनली, मैंने क्वेश्चंस में इन्हें डिस्कस करा दिया था। यू कैन नोट डाउन इफ यू वांट। अगर एक प्रोजेक्टाइल हम क्या करते हैं, किसी हाइट से ग्राउंड पे थ्रो करते हैं, हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, इट इज द मोशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली। किसी टॉप से आपने इसे हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है, पर ये क्या कर रही है, इट इज मूविंग इन बोथ द डायरेक्शन, इन x एंड इन y डायरेक्शन आल्सो, ठीक है। तो ये कैसे, हमने इसने कितना टाइम ऑफ फ्लाइट लिया, मींस टाइम कितना लिया इसने नीचे आने में, और नीचे जब ये आ रहा था तो इसकी रेंज क्या रही थी, द डिस्टेंस ट्रैवल इन द x डायरेक्शन। Height to ground projectile projected upwards. It is the motion of particle when it is projected at an angle theta upwards from horizontal from top of the tower. If particle is projected with speed u from a height h, maximum height at h during motion will be equal to h plus u square sin square theta by 2g. यहाँ पे क्या डिस्कस किया, सेम है हमारा हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, बट द प्रोजेक्टाइल नाउ हैज अ वेलोसिटी इन द अपर डायरेक्शन। यहाँ हमने ग्राउंड से पहले क्या किया था, सीधा थ्रो किया था, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब क्या किया है, कुछ ग्राउंड पे ऊपर जाके ये नीचे आ रहा है, ठीक है। देखो अभी हमें लगेगा इसने h1 डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल किया है, पर टोटल डिस्प्लेसमेंट इन द बॉडी इज स्टिल h। टोटल डिस्प्लेसमेंट तो h रहा, देखो प्लस h1 ऊपर गया, फिर उतना ही h1 माइनस h1 नीचे भी आया, एंड देन h उसने ट्रैवल किया। तो हाइट तो क्या रहेगी, h ही रहेगी, ठीक है। हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, अभी टोटल हाइट इसने इतना प्रोजेक्ट किया, बट द डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड बाय द बॉल कितना रहेगा, वो h ही रहेगा, ठीक है। हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल की हाइट इज h प्लस h1, बट हमने कितना डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल का फुल डिस्प्लेसमेंट कितना आया, वो आया h। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट इज टी ए सी, कि जितना इसको ए से सी तक जाने में इसको कितना टाइम लगा, सेम कैलकुलेशन जो पहले वाली थी, ठीक है। अब हमने यहाँ पे पहले क्या था, सिर्फ u cos थीटा था, मीन सिर्फ ये वाला था। अब क्या कंपोनेंट आ चुका है, u sin थीटा कंपोनेंट भी क्या हो चुका है, ऐड हो चुका है। इधर भी x डायरेक्शन में क्या है, कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो हर पॉइंट पे मेरी क्या वेलोसिटी रहेगी, u cos थीटा ही रहेगी, और u sin थीटा ऊपर की डायरेक्शन में है, g क्या है नीचे, तो ये क्या होता रहेगा, डिक्रीज होता रहेगा। एट पॉइंट d ये क्या हो जाएगा, 0, और उसके बाद फिर से वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। जैसा हमारा प्रोजेक्टाइल में चला था, ये प्रोजेक्टाइल का क्या है, हाफ मोशन,
ठीक है, पहले जो हो रहा था उसको हम नहीं देख रहे हैं, हमने हाइट h से ही क्या किया है, उसे थ्रो किया है। तो ये क्या किसका हो गया, ये फ्रॉम हाइट टू ग्राउंड। ठीक है, अब कैसे प्रोजेक्टेड डाउनवर्ड्स, अब मैं हाइट पे खड़ी हूँ बट ऐसे डाला मैंने। ठीक है, देखो It is the motion of particle when it is projected at an angle theta that horizontal in downwards direction from the top of the tower. Time of flight can be calculated by applying second equation in y direction and range can be calculated by multiplying ux with time of flight. इसमें भी सारी कैलकुलेशन सेम ही होती है, तीनों में कैलकुलेशन सेम रहेंगी, पर फर्स्ट वाले में हॉरिजॉन्टल था, ui 0 हो गया था, सेकंड वाले में ui पॉजिटिव था, थर्ड वाले में ui क्या है, नेगेटिव है। बस इतना सा ही फर्क है इन तीनों में, और बाकी सारा एक्सेलरेशन इन x इज 0, एक्सेलरेशन इन y इज g, एक्टिंग डाउनवर्ड्स। उस डाउनवर्ड एक्सेलरेशन की वजह से क्या आ रही है, बॉडी मेरी नीचे आ रही है, इट्स प्रोजेक्टाइल दैट इज मोशन अंडर 2D ओनली। Height to ground projectile. Fundamentally, ground to ground and height to ground projectiles are the same, that is, two-dimensional motion. Motion on one axis, that is x-axis, is independent of motion on another axis, that is y-axis. Formulas of range, time of flight, and height of the projectile will be different. ठीक है, यहाँ पे तीनों का क्या दे दिया है, कंबाइन दे दिया है। ठीक है, कि वेलोसिटीज, अब u1 से डायरेक्ट फेंका था तो ये कहाँ आया, डी पॉइंट पे ऊपर गया था, मींस मैक्सिमम देखो हाइट पहले ऊपर दी, तो फिर ये क्या आया, पॉइंट ई पे। ये कहाँ जाएगा, जो नीचे डाउनवर्ड्स फेंका है वो पॉइंट सी पे। तो डिफरेंट क्या कर रहे हैं, ये रेंजेस ट्रेवल कर रहे हैं, और डिफरेंट क्या होंगे, इनके टाइम ऑफ फ्लाइट होंगे, बट मेथड वुड बी द सेम। आपको क्या करना है, एक्स एंड वाई डायरेक्शन में अपने अलग अलग कंपोनेंट्स को नोट कर लेना है, और क्या लगाना है, इक्वेशन ऑफ मोशन। इन एक्स डायरेक्शन माय एक्सेलरेशन इज 0 एंड इन माय वाई डायरेक्शन एक्सेलरेशन इज g। ठीक है, वो हम लोग ऐसे डिस्कस करके, नाउ लेट अस डू सम क्वेश्चंस एंड यू हैव टू आंसर दोस क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स। A particle is projected horizontally from a height of 80 meters. Height कितनी है, 80 meters है। Then after 3 seconds, its speed in the vertical direction will be 30 meter per second. ठीक है, उसने उसको हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है। ठीक है, हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है अभी, जस्ट मींस ui ओरिजिनली क्या है, 0 है। तो 3 सेकंड के बाद उसका वर्टिकल डायरेक्शन में vy कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा या नहीं। इट्स जस्ट अ ट्रू फॉल्स आंसर, सॉल्व नहीं करना है। देखो v इज इक्वल्स टू u प्लस 80, u 0 है, टाइम 3 सेकेंड्स गिवन है, और आप लोगों से क्या पूछा है, वेलोसिटी ये होगी या नहीं होगी, is it true or false? It was true. V is equals to u plus 80. U क्या था, 0, एक्सेलरेशन g में क्या लगती है, 10 and into time 3, तो वो true था। ठीक है, अब particle is projected from a top of a tower, ऐसे the velocity of the particle in horizontal direction will remain uniform as this. horizontal direction में मेरी velocity uniform रहेगी पूरे motion में या नहीं, और वो यूनिफॉर्म रहेगी या नहीं, पहला यस, और इतनी होगी, पहले इसको क्या कर दोगे, रिजॉल्व कर दोगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मेरा इतना ही रहेगा या नहीं। आई एम एक्सपेक्टिंग एवरीवन टू राइट द आंसर्स इन द चैट बॉक्स। EMRS, Shelty, many more are there and no one is answering. ट्रू, ठीक है, तो देखो आंसर ट्रू सही था, बट वी हैवंट अप्लाइड इट। नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो वेलोसिटी क्या रहेगी, हमारी यूनिफॉर्म ही रहेगी, इसलिए दैट वाज ट्रू, बट वी हैवंट डन एनीथिंग, तो वी हैव टू रिप्ले। ठीक है, a particle is projected with the speed 20 meter per second horizontally with the height this.
ठीक है, तो अगर पार्टिकल 20 मीटर पर सेकेंड से चला है, हाइट क्या है उसकी 20 मीटर्स, तो उसका हॉरिजॉन्टल रेंज यही होगा या नहीं? अभी आपने फर्स्ट स्लाइड में ही हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला लिखा था. यू जस्ट हैव टू अप्लाई द वेलोसिटी एंड हाइट इनटू दैट. फॉल्स. देखो, आई जस्ट, ये हमारे रेंज क्या है, u इंटू 2h/g. ये फॉर्मूला आपको दे रखा है. u कितना था, 20 मीटर पर सेकेंड इंटू हाइट. 2 इंटू हाइट 20 मीटर थी. सॉल्व करेंगे, आंसर कितना आ रहा है, 40 मीटर्स ही आ रहा है. इफ यू वांट टू नोट द आंसर, देखो रेंज का फॉर्मूला लगाना है आपको सीधा. वेलोसिटी भी आपको गिवन है और आपको क्या गिवन है, हाइट भी गिवन है. दोनों चीजें गिवन है एंड द आंसर वुड बी 40 meters. Replay. If the particle is projected from a height horizontally, then it reaches the ground after 4 seconds. 4 seconds में ये नीचे आ जाएगी. आपको हाइट गिवन है. हाइट से क्या आ जाता है, टाइम का फॉर्मूला 2h/g रूट 2h/g. इसमें सॉल्व करो और बताओ आंसर ट्रू है या फॉल्स. You have to apply the formula 2h/g. h क्या था, 20 meters. 2 into 20 40 divided by g, तो 10. ठीक है, तो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है अंदर, 4 का रूट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, Height to ground projectile for horizontal projection. ठीक है. तो ये क्या था हमारा, ग्राउंड टू हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल था और उसके आंसर क्वेश्चंस करे हमने. ठीक है, लास्ट जो हम करने वाले हैं, प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइन प्लेन. ठीक है, सी द इलस्ट्रेशंस देन आई राइट द फॉर्मूलाज फॉर यू गाइस. ठीक है, देखो इंट्रोडक्शन. Up the incline, particle is projected upwards on an inclined plane at an angle alpha. ठीक है, हमने कोई इंक्लाइन प्लेन लिया है जिसका एंगल होगा, उस पर क्या किया है, एक प्रोजेक्टाइल को हम प्रोजेक्ट करेंगे तो हमारी वेलोसिटी, हमारे क्या टाइम पीरियड होगा, हाइट होगी, रेंज. जस्ट सी द इलस्ट्रेशंस. ठीक है, डाउन द इंक्लाइन. आप इंक्लाइन क्या करते हो, इंक्लाइन पे खड़े हो. जो हमारे माउंटेन्स है वो सब इंक्लाइन पे ही है. माउंटेन्स पे आप थ्रो करते हो, आपने नीचे खड़े हो ऊपर थ्रो कर रहे हो या ऊपर से नीचे थ्रो कर रहे हो. So up the incline, that case, and down the incline, the throw from up to down. Up the incline, particle is projected upwards on an inclined plane at an angle alpha with respect to incline, which is inclined at an angle beta with respect to horizontal. Down the incline, particle is projected downwards on an inclined plane at an angle alpha with respect to incline, which is inclined at an angle beta with respect to horizontal. कौन सा मोशन है, इंक्लाइन पे है. देखो इंक्लाइन पे हमने क्या किया, यहाँ से थ्रो किया. अब ये इंक्लाइन आ चुका है. इंक्लाइन पे चेंज क्या हुआ है, हम नॉर्मल ग्राउंड पे क्या करते हैं, जी फील करते हैं, द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 9.8. ठीक है, हम क्या करते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फील करते हैं नॉर्मल सरफेस पे. जैसे ही हम इंक्लाइन पे चले जाते हैं तो जी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है.
यहाँ g कितना हो गया? अब अलोंग द इंक्लाइन हम क्या करते हैं? g sin बीटा, बीटा इज द एंगल ऑफ द इंक्लिनेशन, एंड नॉर्मली क्या करते हैं? g cos बीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मीन्स अब अलोंग द इंक्लाइन एक एक्सेस होगी तो उसके अलाइन में क्या है? x एक्सेस मान लिया, तो उसके एक लाइन कितना एक्सेलरेशन आ गया है? g sin बीटा आ चुका है, और अब y डायरेक्शन में कितना जा चुका है? g cos बीटा जा चुका है। अब यहाँ इन चेंजेस के साथ हमें क्या फाइंड करना है? टाइम ऑफ फ्लाइट, कि ये प्रोजेक्टाइल ने यहाँ से यहाँ आने तक कितना टाइम लिया, इसने कितना रेंज ट्रैवल किया, और बीच में ये जो मैक्सिमम हाइट है वो क्या होगी। ठीक है, वी हैव टू कैलकुलेट ऑल ऑफ दिस। हम यहाँ पे अभी मैं सॉल्व करूंगी खुद। ठीक है, ये सी द इलस्ट्रेशंस ओनली, आई विल बी सॉल्विंग दिस। ठीक है, ये मत लिखना। Slides. T is equal to you sin alpha by g cos beta as displacement ठीक है, along y-axis is 0. ये सारी आपको क्या शो कर रहे हैं? अब हम करते हैं ये क्वेश्चन। ये देखो, यही था। नॉर्मल इंक्लाइन आपको सॉल्व करना आता है, नॉर्मल प्रोजेक्टाइल इंक्लाइन मैंने सॉल्व कर दिया कि अगर कोई भी इंक्लाइन है एट एन एंगल थीटा, तो इसके अलोंग क्या लगेगी? जी साइन थीटा लगती है, और कोई भी पार्टिकल इसके अलोंग क्या करेगा? जी साइन थीटा फील करेगा, और जी कॉस थीटा इसके अलोंग। इन दोनों का कंबाइन इफेक्ट तो मेरा क्या होगा? जी ही होगा अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन, दैट इज डाउनवर्ड्स। ठीक है, ये अपने डाउनवर्ड्स ही लग रहा है, अर्थ हमें नीचे ही खींच रही है, पर हमने क्या ले लिया? इसको दो डायरेक्शंस में रिजॉल्व कर दिया है, अलोंग द इंक्लाइन एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, बिकॉज ये अब हम एक्सिस क्या करेंगे? ये जो एक्स वाई एक्सिस है इसे हम क्या कर देंगे? शिफ्ट कर देंगे। तो अब हमारा क्या बनेगा? हम फुल डायग्राम बनाए। दिस इज माय इंक्लाइन, इंक्लाइन एट एन एंगल थीटा। ठीक है, इस इंक्लाइन पे मैंने क्या किया? इस इंक्लाइन पे मैंने यहाँ से यहाँ पे एक पार्टिकल को क्या किया? प्रोजेक्ट किया विद इनिशियल वेलोसिटी u एट एन एंगल एल्फा। ये इंक्लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है? एल्फा बना रहा है। देखो, ये अगर इंक्लाइन नहीं होता है तो नॉर्मल प्रोजेक्टाइल है। हमने क्या माना है? इसकी एक्सिस ये माना। ठीक है, अब ये इसकी एक्स एक्सिस हो गई, और अब ये क्या हो गई? वाई एक्सिस। ठीक है, अब मेरा जो प्रोजेक्टाइल है वो एक्स वाई एक्सिस में ही क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। अब मैंने क्या किया? पहले ये क्या करता था? ये एक्स वाई एक्सिस होती थी, ये ऐसे चलता था। अब मैंने एक्सिस को ही क्या कर दिया है? सिर्फ पूरी की पूरी एक्सिस को टिल्ट कर दिया है, तो मेरा प्रोजेक्टाइल का बेसिक जो हमने बेस किया है वो चेंज नहीं हुआ है यहाँ पे। ठीक है, बस यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा? ठीक है, अगर मैंने ये एक्स डैश और वाई डैश एक्सिस ली है, 2D को कैसे हैंडल करते हैं? बाय डिवाइडिंग देम इनटू टू इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स। तो देखो, एक्स डायरेक्शन में इसकी कितनी वेलोसिटी होगी? अगेन u इसकी टोटल वेलोसिटी है। u क्या है? इसकी टोटल वेलोसिटी। तो इसे हम क्या कर देंगे? फिर से दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देंगे, ux i uy j कैप। u कितना हो जाएगा? u cos अल्फा, ये एंगल अल्फा बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, i कैप प्लस u sin अल्फा j कैप with the y-axis। ठीक है, तो y डायरेक्शन में the velocity of that particle in y direction जो हमने assume करी है, that would be u sin alpha। ठीक है, ये हो गया मेरा। ये आपको नहीं दिख रहा है शायद से। u sin alpha। ठीक है, तो x डायरेक्शन एंड y डायरेक्शन में हमने ये लिख दिया। अब पार्टिकल देखो यहाँ है, तो इस पार्टिकल पे हमने बात की थी, नीचे नॉर्मली g लगता है, पर y डायरेक्शन में कितना लग जाएगा? ये g cos थीटा, और इधर क्या लग जाएगा? g sin थीटा। इधर क्या लग जाएगा? g sin थीटा। मीन्स अब जो ये एक्सिस है मेरी, x डैश और y डैश एक्सिस, इन x डैश और y डैश एक्सिस पे क्या हो रहा है? नीचे की तरफ क्या लग रहा है हमारा? g cos थीटा लग रहा है, और नेगेटिव x डायरेक्शन में क्या लग रहा है? g sin थीटा। देखो, नेगेटिव डायरेक्शन ही है, ये पॉजिटिव है तो ये क्या जा रहा है? टूवर्ड्स नेगेटिव। ये भी क्या जा रहा है? ये वाली y पॉजिटिव हमने ली थी, तो ये क्या जा रहा है? नीचे जा रहा है। तो मैंने देखो ये शो कर दिया। अब जो मेरी x डैश y डैश एक्सिस है, प्रोजेक्टाइल इस पे ऐसे ही घूम रहा है, और इस पे एक्सेलरेशंस कितने लग रहे हैं? ये लग रहे हैं। मींस अब मेरा एक्सेलरेशन ax 0 नहीं रहा, ये क्या रहा मेरा? माइनस g cos थीटा हो गया। ठीक है, माइनस
और यहाँ ए वाई कितना हो चुका है, ये भी कितना है, माइनस जी कॉस थीटा। ठीक है, अब मैंने क्या लिख दिया है, दोनों की एक्सलरेशंस की वैल्यू लिख दी है। इफ यू हैव डाउट इन दिस एक्सलरेशन प्लीज लेट मी नो। अभी यहीं से क्लियर करके चलते हैं, आगे तो नॉर्मल होगा, बस हमें यही देखना था कि एक्सलरेशन अलोंग द एक्स एक्सेस अब कितना आ चुका है। देखो इन दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे तो टोटल नेट इफेक्ट है, फिर से जी आ रहा है, और जी में ही क्या करता है, हमारा प्रोजेक्टाइल मूव करता है, बट अब वो रिजॉल्व हो चुका है दो डायरेक्शन में। दिस इज द एक्सलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में भी अब इतना एक्सलरेशन चलेगा, अब मेरी एक्स एक्सिस में भी वेलोसिटीज क्या होंगी, चेंज होंगी, और ये क्या होगा, एक्सलरेशन अलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में भी क्या होगा, मेरा एक्सलरेशन चेंज होगा, दैट इज माइनस जी कॉस थीटा एंड माइनस जी साइन थीटा। अब हम पहले भी क्या करते थे, वेलोसिटीज लिखते थे, एक्सलरेशन लिखते थे, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते थे। अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन कहाँ लगाएंगे, इसके अंदर इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। अब क्या फाइंड करेंगे, टाइम पीरियड, हाइट एंड द रेंज। ठीक है, मैं यहाँ पे टाइम पीरियड, हाइट एंड रेंज कर देती हूँ। टी इज द टाइम पीरियड जो पार्टिकल को लगेगा इस पूरे टाइम को कैलकुलेट करने, मूव करने में। दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। ये हो जाएगी मेरी रेंज। ठीक है, ये क्या हो गई हमारी, डिस्टेंस ट्रेवल इन द एक्स डायरेक्शन। एंड ये क्या हो जाएगी, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन द वाई डायरेक्शन, उसको हम क्या बोलेंगे, टाइम, रेंज एंड हाइट। हमें फिर से ये चीजें तीनों चीजें चाहिए और हमारा प्रोजेक्टाइल क्या हो जाएगा, कंप्लीट। ठीक है, बट इसमें क्या डिफरेंस था, जस्ट एक डिफरेंस है, दैट द एक्सलरेशन इज डिफरेंट नाउ। पहले जो दोनों केसेस किए हैं उसमें एक्सलरेशन क्या थी, हमारी 0 एंड जी थी, यहाँ पे कितनी हो चुकी है, माइनस जी साइन थीटा और माइनस जी कॉस थीटा हो चुका है। गॉट इट। सेम जैसे हमने वहां डेरिवेशन करी थी, यहाँ डेरिवेशन करेंगे और तीनों चीजें डिराइव कर देंगे। Note this down, then I'll move on. डन। अब हमें क्या करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना है। टाइम ऑफ फ्लाइट में देखो मैं किसका यूज करूंगी, मैं वाई डायरेक्शन में सारी जो चीजें हमने लिखी थी उसका यूज करते हैं। ठीक है, वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में है क्या हमारे पास, यू वाई। द इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यू साइन अल्फा है। एक्सलरेशन कितना है वाई डायरेक्शन में, माइनस जी कॉस थीटा। और हमें ये भी पता है वाई डायरेक्शन में फिर से, ठीक है, ये इंक्लाइन था, ये इंक्लाइन था, पर वाई डायरेक्शन तो हमने ये वाली मान ली थी, ये एक्स ये वाई, तो वाई डायरेक्शन में फिर से टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है,
फिर से टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 0 आ गया। तो हम टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हैं यूजिंग सेकेंड इक्वेशन, u by t plus half a by t square. Using second equation of motion, 0 is equals to u sine alpha time period plus half minus g cos theta t square. यहाँ से हमारे पास क्या आ रहे हैं, दो टाइम आ रहे हैं, t is equals to 0 द इनिशियल टाइम जब मेरी बॉल यहाँ थी तो डिस्प्लेसमेंट स्टिल 0, और टाइम क्या आ रहा है यहाँ पे 2u sin अल्फा बाय g cos थीटा। ठीक है, देखो अगर आप यहाँ पे मैं सॉल्व करके पूरा लिख देती हूँ, तो हमने क्या किया, एक t से तो कैंसिल कर दिया, t इक्वल्स टू 0, और ये क्या चला गया ऐसे 2u sin अल्फा, और इसको हम इस साइड लेके आ गए पॉजिटिव को, तो ये कितना बचेगा, यहाँ भी 2 नहीं है, u sin अल्फा बाय हाफ g cos थीटा इनटू t, ये था। अब यहाँ से टाइम पीरियड आ गया, कितना आया है वो 2u sin अल्फा बाय g cos थीटा। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द टाइम पीरियड कि जब प्रोजेक्टाइल हमने क्या किया, इंक्लाइन पे थ्रो किया। ठीक है, अब देखो एनालॉजी, जब हम लोगों ने नॉर्मल ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल किया था तो क्या आंसर आया था, 2u sin थीटा बाय g आया था। ठीक है, देखो u sin थीटा था क्या वहां पे, u sin थीटा था मेरा uy, द वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। u sin थीटा क्या था, u sin थीटा वहां पे क्या था, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। g क्या था, जी मेरा मैग्नीट्यूड था, y डायरेक्शन में मेरा कितना एक्सलरेशन है। तो यहाँ देखें, यहाँ भी सेम एनालॉजी हो रही है फॉलो। u साइन अल्फा देखो क्या है, u साइन अल्फा फिर से मेरा u y ही तो है, तो इसे भी मैं क्या लिख सकती हूँ 2u y। g cos थीटा क्या है, एक्सलरेशन की मैग्नीट्यूड ही है, देखो एक्सलरेशन इन y इसका मैग्नीट्यूड ही है। तो जो यहाँ पे जो क्वांटिटी आ रही थी यहाँ पे भी क्या आई, वही क्वांटिटी आई, बस जो चेंजेस थे, वेलोसिटी में चेंज था, वेलोसिटी वही आई, एक्सेलरेशन में चेंज था, एक्सेलरेशन। सो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ द प्रोजेक्टाइल, जब हमने क्या किया, इसे नीचे से ऊपर फेंका है, तो हमें कितना टाइम लगेगा, दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। यू कैन नोट दिस डेरिवेशन डाउन। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इस फॉर्मूले से। नोट डाउन द डेरिवेशन फॉर द टाइम पीरियड। इस प्रोजेक्टाइल को इंक्लाइन पे कितना टाइम लगेगा नीचे से ऊपर जाने में, दिस इज द टाइम पीरियड। तो आपको फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो क्या होगी, इलस्ट्रेशन हमने एनालॉजी वहां से ले ली।
Noted. नेक्स्ट डेरिवेशन इज फॉर हाइट. ठीक है, अब देखो हाइट क्या है. अगर हम लोगों ने ये लिया इंक्लाइन, इंक्लाइन पे हमने यहाँ से बॉल क्या करी, यहाँ थ्रो करी. ठीक है, तो ये हाइट मैक्सिमम, ये हमसे ये एच पूछ रहा है कि इस एक्सिस पे ये एच क्या होगी. ठीक है, देखो इस पॉइंट पे हमें पता है कि ये पॉइंट हाइट मैक्सिमम कब होती है, जब हमारी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है. ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन वी नो इट्स u sin alpha. Acceleration in y direction we know is g cos theta. एंड फाइनल वेलोसिटी भी पता चल गई कितनी है, उस पॉइंट पे 0 है. तो कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके हम हाइट निकाल सकते हैं. अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, vy स्क्वायर इज इक्वल्स टू uy स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as. ठीक है, s क्या होगा, यहाँ पे s कितनी हो जाएगी, मेरी हाइट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी. तो 0 माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 2 माइनस g cos थीटा into h. From here we got h is equals to u square sin square alpha over 2g cos theta. ठीक है, देखो सेम एनालॉजी अगर हम लोग नॉर्मल टाइम पीरियड हमें अगर गिवन होता है, ठीक है, नॉर्मल टाइम पीरियड हमें गिवन था, तो नॉर्मल टाइम के साथ कंपेयर करो, वो क्या था, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g. ये क्या था, u स्क्वायर क्या था उसका, ये क्या था, मेरी इनिशियल वेलोसिटी इन माय डायरेक्शन, g क्या था, मेरी एक्सेलरेशन थी. तो सेम नीचे देखो, u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा क्या है, uy है, इसे भी क्या लिख सकती हूँ, uy स्क्वायर. और नीचे क्या है, 2g cos थीटा, ये क्या है, इसका मैग्नीट्यूड. तो ए, आपको याद नहीं रखने हैं फॉर्मूलाज, फॉर्मूलाज ये याद है, तो बस ये देखना है कि जब इंक्लाइन पे ये चीजें क्या हो जाए, ये वैल्यूज डालोगे तो क्या आ जाएगा, आपका हाइट मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी. दिस इज द सेकेंड डेरिवेशन. आपको सिर्फ फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूलाज याद रखने हैं इस इंक्लाइन प्लेन प्रोजेक्टाइल के. फॉर्मूला वाइज क्वेश्चन यू कैन गेट. ठीक है, नोट दिस डाउन प्लीज और लेट मी नो व्हेन यू हैव नोटेड डाउन. और अगर लास्ट स्लाइड भी देखना है तो लेट मी नो.
नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट हमसे रेंज पूछी है। रेंज तो क्या है? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल, ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन द एक्स डायरेक्शन। तो हम एक्स डायरेक्शन में बात करेंगे अब, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में देखो यूएक्स कितना है आपके पास, यूएक्स है यू कॉस एल्फा, ठीक है। एक्सलरेशन इन एक्स, अब तक हमने वाई डायरेक्शन में बात की थी बिकॉज जो चीज पूछी थी वो वाई डायरेक्शन रिलेटेड था और हम वहां से सॉल्व इजिली कर सकते थे। अब हमसे क्या पूछा है? डिस्टेंस ट्रैवल इन द एक्स डायरेक्शन ही पूछा है, तो हम क्या करेंगे, हम एक्स पैरामीटर्स ले लेंगे जी साइन थीटा, ठीक है। और पूरे हमें पूरे टाइम पीरियड में पूछा है तो टाइम ऑफ फ्लाइट यूज होगा, और वो हम आगे कैलकुलेट कर चुके हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? 2u साइन अल्फा ओवर जी कॉस थीटा, और यू कैन सिंपली यूज द टाइम पीरियड t, ठीक है। आपसे क्या पूछा है? रेंज द डिस्टेंस ट्रैवल इन द एक्स डायरेक्शन। रेंज क्या है? डिस्टेंस ट्रैवल इन द एक्स डायरेक्शन। ये क्या हो जाएगा? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। इसकी कोई एनालॉजी नहीं बनती, इसे हम जस्ट इसी इक्वेशन में लिख के छोड़ देंगे, ठीक है। यू एक्स कितना है हमारा? यू कॉस एल्फा, एंड यू कैन पुट द टाइम पीरियड टी प्लस हाफ, कितना आएगा? माइनस जी साइन थीटा टी स्क्वायर। आप टाइम पीरियड पहले ही ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके होगे, और आप सिंपली क्या करना, इसमें पुट कर देना, ठीक है। इसका रेंज का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देती हूँ, बट दैट इज कॉम्प्लिकेटेड टू लर्न बिकॉज उसका कोई ऐसा रिस्पेक्ट भी एनालॉजी भी नहीं निकलता है हमारा। चलो रहने दो। ठीक है, यू कैन कैलकुलेट, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, इस इक्वेशन में डालो। जब आपके पास सारे के सारे क्या होंगे, आंसर्स होंगे, तो आप क्या कर सकते हो, इसको सीधा लिख सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। और रेंज का फॉर्मूला लिख देती हूँ, इसे हम प्रॉपर सॉल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्री लगा के। तो क्या आता है? 2u² साइन अल्फा, आपको दिख नहीं रहा होगा इस साइड, range is 2u² sin alpha cos alpha plus theta over g cos theta, ठीक है। ये लास्ट में फॉर्मूला आ जाएगा, बट वी डू नॉट नीड टू रिमेम्बर दिस फॉर्मूला। हम इससे अपनी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में नॉर्मली वैल्यूज डालेंगे, जैसे ये 50 हुआ, टाइम पीरियड 2 हुआ, तो आपने सब ऑलरेडी सब कैलकुलेट कर रखा होगा, तो रेंज आप यहीं से इजीली कैलकुलेट कर लोगे अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है। एंड दिस इज द फॉर्मूला। बस यहाँ पे हमें ट्रिग्नोमेट्रिक, ये साइन अल्फा कांस्टेंट ले लेंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्री लगानी है, एंड वी हैव टू सॉल्व दिस डाउन, but it's not needed, the derivation here is not needed. आपके पास रेंज, हाइट एंड टाइम तीनों फॉर्मूलाज आ चुके हैं। आई एम राइटिंग वन क्वेश्चन, यू कैन कैलकुलेट द टाइम पीरियड, द हाइट, maximum height traveled by the projectile, and the range traversed by that projectile, ठीक है। I'm noting one question.
इंक्लाइन है, इंक्लाइन पे कितना है, 37 डिग्री इंक्लाइन। ठीक है, ये फिर से मैं दे देती हूँ, cos 37 डिग्री इज 4/5 एंड sin 37 डिग्री इज 3/5। ठीक है, अब इस प्रोजेक्टाइल, इस इंक्लाइन पे हमने एक प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट किया और इस प्रोजेक्टाइल ने ये डिस्टेंस क्या किया, ये ऐसे चला। ठीक है, इसकी वेलोसिटी जिससे हमने इसको प्रोजेक्ट किया वो क्या है, 10√2 मीटर पर सेकेंड, ये इनिशियल वेलोसिटी है। और किस एंगल पे किया है हमने, 45 डिग्रीज पे। मीन्स जो हमने लास्ट अभी थीटा और लेके चल रहे थे, इस क्वेश्चन में थीटा कितना गिवन है, एंगल ऑफ द इंक्लाइन 37 एंड प्रोजेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, प्रोजेक्शन एंगल कितना है मेरा, 45 डिग्रीज। आपको ये सब गिवन है और आपसे क्या पूछा है, टाइम पीरियड पूछा है, हाइट पूछी है एंड रेंज पूछी है। आप सब लगाओ। टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखो, रेंज तो आप नॉर्मली क्या करना, इक्वेशन ऑफ मोशन से कैलकुलेट कर सकते हो, 2u साइन अल्फा ओवर जी कॉस थीटा। ये क्या था, टाइम पीरियड का फॉर्मूला था। इस पे नॉर्मली टाइम पीरियड का कैलकुलेशन करो। हाइट क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा over 2g cos theta. This is the formula for the maximum height. And for the range, you can calculate ut plus half axt square. ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे हम, सारे के सारे x कंपोनेंट वाले यूज करेंगे, uxt plus half axt square. I want everyone to answer the three problems I have given you: time, the height, and the range. Everything is given here.
व्हाट इज द टाइम पीरियड हियर? टाइम पीरियड क्या आ रहा है आप लोगों का? You just have to simply put down the form and the values in the numerical expression here. I'll solve it. T is the time period. ठीक है, हमें क्या गिवन है? 2u sin alpha by g cos theta, ये ऑलरेडी गिवन है. ठीक है, तो ये टाइम पीरियड 2u कितना है आपका? 10√2 है. साइन अल्फा मीन्स साइन 45 डिग्री. साइन 45 डिग्री क्या होता है? √2. ठीक है, g इज 10 and cos 37 डिग्री, दैट इज 4.5. सारी चीजें आपको गिवन थी यहाँ से. ठीक है, √2 कैंसिल एंड दिस इज 2, दिस इज 2. कितना आ रहा है? 10/4, दैट इज 2.5 seconds. सो दिस इज द आंसर फॉर द टाइम पीरियड. कि कितना टाइम हमें लगा, कितना लगा? 2.5 सेकेंड में मेरी बॉडी क्या करेगी? यहाँ से यहाँ क्या कर सकती है? मूव कर सकती है. फॉर द हाइट, अब हाइट क्या हो जाएगा? u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2g cos थीटा. आप इसमें सारी वैल्यूज पुट कर दो. u स्क्वायर मीन्स आपको 10√2 वैल्यू पुट करनी है. साइन स्क्वायर अल्फा मीन्स 1/√2 स्क्वायर. √2 कैंसिल, 100 आ रहा है ऊपर दो. ठीक है, नीचे 2gn cos थीटा इज अगेन 4/5. आप इसे सॉल्व करोगे अगेन 2 and 100 divided by 16 कितना आ रहा है? ये 6.25. ठीक है, कितनी आ रही है मैक्सिमम हाइट? मैक्सिमम हाइट इज कमिंग आउट टू बी 6.25 meters. एंड टाइम पीरियड कितना आ रहा है? टाइम पीरियड इज कमिंग आउट टू बी 2.5 seconds. बस अब आप क्या करोगे? रेंज कैलकुलेट करनी है तो इक्वेशन ऑफ मोशन में रेंज लगा देंगे. ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने क्या लगा देंगे? रेंज. कैलकुलेशन में क्या आएगा? ux टाइम पीरियड प्लस हाफ ax t स्क्वायर. ux कितना है हमारा? u cos अल्फा है. टाइम पीरियड तो हमें पता चल गया कितना है? 2.5 सेकेंड्स है. प्लस हाफ, ये कितना है? माइनस g cos थीटा है एंड t स्क्वायर माइनस g sin थीटा एंड t स्क्वायर इज 2.5 स्क्वायर. ठीक है, अब ये सारी चीजें सारी डाल दो. 10 into 1/10√2 वेलोसिटी into 1/√2 into 2.5 मीन्स 25 बचा. √2 से √2 तो कैंसिल हो रहा है. प्लस ये माइनस हो जाएगी पूरी की पूरी टर्म. -10 साइन थीटा इज 3/5 और 2 into 2.5 स्क्वायर. ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर वुड बी 25 माइनस 2. ये क्या हो जाएगा? 3 into that 625 6.25. तो कितना आ रहा है? ये भी 6.25 meters. ठीक है, तो रेंज भी देखो कितनी आ रही है. रेंज इज ऑल्सो कमिंग आउट टू बी 6.25 मीटर. हमने टाइम पीरियड भी कैलकुलेट कर लिया और हाइट भी कैलकुलेट कर ली. ठीक है, सो दीज आर दिस इज ऑल अबाउट आवर इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल. कि अगर हम क्या करते हैं प्रोजेक्टाइल, हमने प्रोजेक्टाइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. यहाँ से यू कैन एक्सपेक्ट 1 क्वेश्चन इन योर एनी एग्जाम. नीट में भी आएगा एंड जेई भी आएगा. ठीक है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल हमने किया, टॉप टू ग्राउंड किया, इंक्लाइन पे हमने क्या किया? यहाँ थ्रू कर दिया. ठीक है, अब जब हम डाउन टू नीचे आएंगे, ठीक है, इधर से ऐसे आएंगे, तो बस हमें क्या करना है? थीटा को माइनस थीटा से. ठीक है, थीटा को माइनस थीटा से, जहां भी आपको थीटा दिखेगा फॉर्मूलाज में, आपको क्या करना है? माइनस थीटा से उसे रिप्लेस कर देना. ठीक है, रिप्लेस थीटा बाय माइनस थीटा इन ऑल फॉर्मूलाज. सारे फॉर्मूलाज में आप क्या करोगे? थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस कर दो. ठीक है, ये हो गया हमारे तीनों टाइप की प्रोजेक्टाइल खत्म. एंड यू विल बी गेटिंग वन असाइनमेंट. जब भी आपको असाइनमेंट मिलेगा, आपको प्रोजेक्टाइल पे एक अलग से असाइनमेंट मिल जाएगा, जहाँ पे आप प्रोजेक्टाइल के सारे क्वेश्चंस क्या कर सकते हो? ट्राई. यू कैन ट्राई इट फ्रॉम योर मॉड्यूल्स एज वेल. यू हैव गॉटन आउट द मॉड्यूल्स. तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्टाइल पूरा खत्म हो जाता है. ठीक है, अब देखो काइनेमैटिक्स 1 इज कंप्लीटेड.
काइनेमैटिक्स 2 की हम इलस्ट्रेशंस देख लेते हैं एंड इलस्ट्रेशंस के बाद हम चलेंगे। ठीक है, ये देखो यहाँ तक हम लोगों ने, ये काइनेमैटिक्स आपका चैप्टर था। फर्स्ट टॉपिक काइनेमैटिक्स क्या होता है, मोशन, मोशन की स्टडी करना। तो रेस्ट एंड मोशन स्टडी किया। मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए 5 पैरामीटर्स, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पहला पैरामीटर, फिर और कौन सा, स्पीड एंड वेलोसिटी। उसके बाद टाइप्स ऑफ मोशन हमने करे। ठीक है, टाइप्स ऑफ मोशन हमने करे थे कि कितने मोशन, क्या कितने मोशन टाइप के मोशन है हमारा, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म एंड एवरीथिंग। इसके बाद हमने एक्सेलरेशन, द फिफ्थ पैरामीटर स्टडी किया। फिर इक्वेशन ऑफ मोशन, जो ये तीनों पैरामीटर्स को क्या करता है, रिलेट करता है। फिर प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट किया एंड हमने फिर टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन एंड प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। ये हमारा क्या हो चुका है, पूरा का पूरा चैप्टर खत्म। ठीक है, काइनेमैटिक्स 1 इज कंप्लीटेड हियर। काइनेमैटिक्स 2 में जो हमने कैलकुलस लगाई थी, हमने जो कैलकुलस स्टडी करी थी, अब कैलकुलस प्लस काइनेमैटिक्स 2 और ग्राफ्स। ठीक है, देखो ये सारे के सारे ग्राफ्स जो भी हम स्टडी कर चुके हैं उनके जब हम ग्राफ स्टडी करेंगे उसमें क्या आ रहा है ये। ठीक है, अब हम नेक्स्ट हेडिंग डालोगे आप, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, पोजीशन क्या थी, मींस हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पे वापस जा रहे हैं, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और उसे हम ग्राफिकली प्लॉट भी कर देंगे। ठीक है, अब टाइम के साथ किसी पर्सन की पोजीशन चेंज हो रही है, मींस वो मोशन में है तो उसका डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उस बॉडी का, तो उसे हम ग्राफिकली क्या कर देंगे, प्लॉट कर देंगे। तो यहाँ से क्या होगी, अब स्लोप, अब हम करेंगे पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, ग्राफ में हम लोग एक्स एक्सिस पे क्या करेंगे, टाइम प्लॉट करेंगे, बिकॉज वो इंडिपेंडेंट है, टाइम इज इंडिपेंडेंट, वो अपने आप इंक्रीज होता रहेगा। और वाई एक्सिस में टाइम के साथ क्या पोजीशन है हमारी, वो हमें कर। ठीक है, जब भी हमें पोजीशन टाइम ग्राफ गिवन होंगे तो पोजीशन टाइम ग्राफ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वो यहाँ पे अभी समझाएंगे। अब हमें सारे के सारे जो हमने थियोरिटिकल हमने कैलकुलेशंस करी थी वो हमें ग्राफिकल करना है। तो यू कैन नोट दिस डाउन, आई विल बी वेटिंग। ठीक है, ये जो यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है ये आपको नोट करना है। इसके बाद पहले आप इलस्ट्रेशंस देखो, पर अभी क्या है, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, एक्सटी ग्राफ। हमेशा हम क्या लिखते हैं, एक्सटी या एसटी ग्राफ्स। ओके, तो दिस इज द ग्राफ। Time graph, XT graph. Slope of tangent drawn at any point on the curve of the XT graph gives instantaneous velocity and the magnitude of slope gives instantaneous speed. Position time graph for a uniform motion that is constant velocity is a straight line and its slope is constant. ठीक है, देखो अब पोजीशन टाइम ग्राफ हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे वी हैव ड्रॉन वन पोजीशन टाइम ग्राफ। दिस इज अ ग्राफ। इस ग्राफ पे क्या है, एक्स एक्सिस पे हमने क्या ले लिया है, टाइम, वाई एक्सिस पे क्या ले लिया है ठीक है, ये जो डिपेंडेंट एक्सिस है वहां पे क्या ले लिया है, पोजीशन। टाइम t1 पे बॉडी क्या थी, x1 पोजीशन पे थी। टाइम t2 पे क्या थी बॉडी, x2 पोजीशन पे थी। ठीक है, हमने क्या किया, ये हमारा क्या है, ग्राफ है कि बॉडी पहले x0 पे थी, फिर x1 पे गई, x2 पे गई एंड सो ऑन। ये AB क्या है, AB इज द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ एनी बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्लोप ऑफ द कर्व होगा, जो स्लोप ऑफ द कर्व होगा वो हमें क्या देगा, वेलोसिटी देगा। ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व गिव्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे। ठीक है, ये अभी तो स्ट्रेट लाइन कर्व है तो इसकी तो क्या होगी, नॉर्मल स्लोप होती है हमारी। अगर हमारा कर्व हो जाएगा तो किसी भी पॉइंट पे हम क्या डालेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उस पॉइंट पे हमें क्या मिल जाएगी, हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगी। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे शो कर देती हूँ कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हमें स्लोप पता है, स्लोप क्या होता है। ठीक है, ये क्या है, मेरी एक स्ट्रेट लाइन है, अगर ये एक्सिस है, ये मैंने यहाँ क्या ले लिया, अभी मैंने यहाँ टाइम लिया है और यहाँ क्या लिया है, पोजीशन। चलो हम पहले क्या कर लेते हैं, नॉर्मल एक्स और वाई में बात कर लेते हैं। ये है एक्स एंड वाई, दिस इज द स्ट्रेट लाइन। तो ये y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ये m क्या होता है, m इज द स्लोप ऑफ दिस कर्व। ठीक है, स्लोप ये अगर ये क्या है, ये मेरा x1 पोजीशन पे ये y1 है, x2 पोजीशन पे क्या है, y2।
तो स्लोप हम कैसे देते हैं, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 दैट इज डेल्टा y ओवर डेल्टा x। ठीक है, यही देते हैं। अगर डेल्टा y बहुत छोटा हो जाता है, डेल्टा x बहुत छोटा हो गया, ठीक है, dx में कन्वर्ट हो गया, तो स्लोप किसके इक्वल हो जाएगा, dv बाय dx के। डिफरेंशिएशन आ गया, ये हमने डिफरेंशिएशन करते टाइम पढ़ा था। और स्लोप कौन देता है मेरा, स्लोप का एक दूसरा फॉर्मूला भी है, वो क्या है, m इज इक्वल्स टू tan थीटा। ठीक है, ये क्या है, मेरे स्लोप के दो फॉर्मूलाज हैं, ये आपने मैथ्स में किया होगा। ठीक है, स्लोप को जब मैंने क्या बोला, मैं किसी एक इंस्टेंट पे बात कर रही हूँ, दैट इज डेल्टा एक्स इज वेरी स्मॉल, इट इज अप्रोचिंग टू जीरो, तो ये क्या होता है, ठीक है, डेल्टा एक्स इज अप्रोचिंग टू जीरो, तो मैंने स्लोप क्या लिख दिया था, dy बाय dx। इट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब जब हम क्या कर रहे हैं, टाइम और x को प्लॉट कर रहे हैं, तो देखो स्लोप क्या होगा हमारा, डेल्टा x बाय डेल्टा t, चेंज इन पोजीशन चेंज इन टाइम, हमें क्या मिलती है, वेलोसिटी। और किसी एक इंस्टेंट पे बात कर ली, मींस डेल्टा t बहुत छोटा है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, मेरा dx बाय dt के। मतलब वेलोसिटी मेरे किसके इक्वल हो जाएगी, dx बाय dt। ये हमने कैलकुलस। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ग्राफिकल भी यूज करेंगे और कैलकुलस भी यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो हम ये चीजें करने वाले हैं। ये तो हो गई स्ट्रेट लाइन की बात। कर्व पे हम टेंजेंट की बात क्या कर रहे हैं, दिस इज माय कर्व। अब इस पोजीशन पे मुझे क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, तो मैं यहाँ क्या करूंगी, एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगी। इस पॉइंट पे क्या करूंगी, मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगी। ये टेंजेंट का जो स्लोप होगा, ठीक है, इस टेंजेंट का जो भी स्लोप होगा इस पोजीशन पे, ये क्या हो जाएगा, मेरा वेलोसिटी हो जाएगा उस पोजीशन पे। वेलोसिटी एट वन इंस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। तो ये यहीं पे हम यही चीज डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, वी कैन सी दैट फ्रॉम देयर। गिव मी अ सेकंड। ठीक है, तो यहाँ से यही दिया कि कोई भी कार मूव कर रही थी, टाइम के साथ हमने उसे प्लॉट किया, तो स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ विल गिव्स मी द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, अगर मैं पोजीशन मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोल रही हूँ, तो उसका स्लोप क्या देगा, उसका स्लोप हमें देगा स्पीड। ठीक है, और अगर मैं वेलोसिटी वेलोसिटी चाहिए मींस वेक्टर क्वांटिटी, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ करूंगी, तो क्या देगा मुझे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यू कैन नोट दिस डाउन। ठीक है, आप ये स्लोप सेक्शन में नोट कर सकते हो कि आपको पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ आपको क्या प्रोवाइड करता है। पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ प्रोवाइड्स यू द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। मूविंग ऑन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। Uniform velocity, that is equal displacements and equal intervals of time. For uniform velocity motion, position time graph is straight line. Here, power covers equal displacement in equal time interval, so it is uniform motion. If the particle is at rest, then the graph is a horizontal straight line, because particles at rest means zero velocity, that is, slope of graph is zero. अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी का आपको क्या बोले, पोजीशन टाइम ग्राफ आपको ड्रॉ करना है फॉर अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी कर्व। ठीक है, यूनिफॉर्म मूव कर रहा है मींस हर पॉइंट पोजीशन टाइम के साथ सेम पोजीशन पे चेंज कर रहा है, सेम अमाउंट ऑफ पोजीशन। अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसी को यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मींस पूरे मोशन में उसकी एक ही वेलोसिटी है। तो टाइम पीरियड ये हो गया, डिस्टेंस मेरा ये हो गया,
ठीक है, एंड दिस इज फॉर जीरो वेलोसिटी, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का नहीं है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी आपकी कुछ भी हो सकती है, यहाँ क्या है, जीरो वेलोसिटी की बॉडी अपना टाइम यहाँ क्या कर रही है, मूव ही नहीं कर रही है। ठीक है, एक सेकेंड, लेट मी, Position time graph. ठीक है, ये क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मेरा कर्व। आपको कर्व एक बार ड्रॉ कर लेना। ठीक है, ये क्या है, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए आपका पोजीशन टाइम ग्राफ क्या रहेगा, ये ऐसे एक स्लैंट स्ट्रेट लाइन रहेगी। फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी पोजीशन टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कि उसकी पोजीशन पहले वो इसने 2 सेकंड में 2 मीटर ट्रेवल किया, फिर 2 सेकंड में 2, फिर 2 सेकंड में 2, ये आगे पोजीशन तो चेंज हो रही है ना। तो ये क्या है, इसका स्लोप देखो, स्लोप क्या है, स्ट्रेट लाइन आई है, स्ट्रेट लाइन मोशन आया है, एंड स्ट्रेट लाइन का क्या होता है, यूनिफॉर्म स्लोप होता है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा एक स्लोप, दैट विल गिव यू अ वन वेलोसिटी, एक वेलोसिटी मिलेगी। तो यू कैन ड्रॉ, आप लिखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी पोजीशन टाइम ग्राफ कैन बी शोन लाइक दिस। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है तो हमारा क्या दिखेगा, हमारा एक, हमारे पास एक ही वेलोसिटी होगी, एंड दैट इज द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जिससे मेरी बॉडी मूव कर रही हो। डन। और जो इसके बाद वाला हमारा कर्व था, ठीक है, ये था जीरो वेलोसिटी, बॉडी मूव ही नहीं कर रही है, बॉडी की पोजीशन टाइम के साथ चेंज ही नहीं हो रही है। तो फॉर जीरो वेलोसिटी कर्व आपको क्या अगर आपसे बोले कि मेरी बॉडी क्या कर रही है, जीरो वेलोसिटी के साथ चल रही है, आपको पोजीशन टाइम ग्राफ क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ क्या हो जाएगा मेरा, ये पोजीशन टाइम ग्राफ हो जाएगा, कि उसकी पोजीशन क्या हो रही है, पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही है। ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल एट रेस्ट, ये क्या है, पार्टिकल रेस्ट पे है, तो ये क्या हो गया उसका पोजीशन टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। ये हो गए पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ टू डिफरेंट पोजीशंस। अब अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, बॉडी क्या कर रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है, मींस उसकी वेलोसिटी क्या कर रही है, टाइम टू टाइम चेंज हो रही है, बट यूनिफॉर्मली। अब वेलोसिटी स्लोप चेंज हो रहा है, मींस अब स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है मुझे, मुझे क्या बताता है, वेलोसिटी। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, मींस वेलोसिटी टाइम टू टाइम क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो मेरा कर्व कैसा आएगा, When the rate of change of position time graph for such a motion is parabolic in nature and the slope of the curve changes uniformly. In uniformly accelerated motion, speed of the particle increases uniformly. ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्सेलरेशन प्रोवाइड करिए तो बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, टाइम के साथ इंक्रीज होगी। तो हर पोजीशन पे मेरा स्लोप क्या होगा, देखो पहले स्लोप जीरो था, फिर ये इंक्रीज हो रहा है, फिर स्लोप इंक्रीज हो रहा है, फिर स्लोप इंक्रीज हो रहा है।
तो ये कैसा है, एक हमारा कर्व आ जाएगा। स्ट्रेट लाइन पे तो हमारे पास क्या होता है, बॉडी के पास एक स्लोप है, मींस एक ही वेलोसिटी है। अब यहाँ कर्व है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मींस बॉडी अपनी वेलोसिटी क्या कर रही है, बारी बारी चेंज कर रही है। तो मेरा मुझे पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा मिला, एक कर्व मिला हम लोगों को। ये कैसा कर्व है, फॉर पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, अभी बॉडी के पास क्या है, हमने एक्सेलरेशन प्रोवाइड करी है x नॉट एंड द कर्व इज स्लोप इज इंक्रीजिंग विद टाइम। तो आप एक्सेलरेटेड मोशन का कैसे बना सकते हो, एक्सेलरेटेड मोशन का कर्व हो गया आपका ये वाला। अब तक आपने 3 कर्व्स बना लिए हैं, बॉडी एट रेस्ट, बॉडी एट यूनिफॉर्म मोशन जब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ क्या है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, बॉडी की वेलोसिटी क्या हो रही है, टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है ड्यू टू द एक्सेलरेशन दैट वी हैव प्रोवाइडेड। नोट दिस डाउन, ड्रॉ द कर्व्स, और जो इसके साथ में चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है, वो आपको लिखना है, सो दैट आपको कोई भी क्या बोल सकता है, कोई भी सिचुएशन दे सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेटेड है, उन सब से क्या मतलब है, ये हम थ्योरी में कर चुके हैं। अब उन थ्योरी को हमें क्या करना है, ग्राफिकली प्लॉट करना है। तो यू कैन नोट दिस डाउन। मूविंग ऑन टू आवर लास्ट पोजीशन टाइम ग्राफ, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। In this type of motion, speed of the particle increases uniformly. Position time graph for such a motion is parabolic in nature, and the slope of the curve changes uniformly. ठीक है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो रही है। रिटार्डेशन मीन्स अब पहले जिस वेलोसिटी से चल रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी लगी है, तो क्या होगी, वेलोसिटी डिक्रीज होगी, तो उसका स्लोप क्या होना चाहिए, डिक्रीज। तो देखो इसके हर पॉइंट पे मेरा स्लोप की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज। अभी ऐसे जाएगा स्लोप 0 भी हो जाएगा। ठीक है, तो स्लोप क्या रहता है मेरा, डिक्रीज होता रहता है मेरे टाइम के साथ। यू कैन नोट दिस डाउन। The final location time graph, नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्लास 11, then I'm ending the class here. If you have any doubts, you can ask. Doubts? I'm ending a class here and we'll continue from here.